क्या नजी क्या दूर, निकष आया सबन का तीन विध का अंकुर, तीन विध का अंकुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 79 में चौपाई नंबर 21 में होल प्रसंग ये है कि साथ जी पहचानियो ये वाणी समया फजर। तारतम वाणी उजाला का वाणी संसार में आ गया है। ये विवेचनात्मक वाणी है, ये न्याय की वाणी है। जीवों ने अभी तक जो भी जीवों ने अभी तक पुण्य कमाया है, जो भी उनकी तपस्या की है, उस तपस्या का फल प्राप्त कराने की वाणी। शास्त्रों में जिसको मोक्ष शब्द से था, मुक्ति देने की बात थी, वो इसी समय के लिए भविष्यवाणी था। अर्थात तारतम वाणी द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा पता चला कि संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है। अब परमात्मा जैसे कृपा करेंगे, मेहर करेंगे, सबके लिए बराबर है, लेकिन पात्र के अनुसार वो पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलेंगे। तो अब निर्णय के समय में क्या गरीब क्या बादशाह। यहाँ कोई राजा महाराजा है, इसीलिए उसको अच्छा उसको हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा नहीं है। कोई घूस दे करके, पैसा दे करके उनको बड़ा करना, ऐसा नहीं। जैसा कर्म है, जैसा उनका साधना है, जैसा श्रद्धा विश्वास है परमात्मा प्रति, तात्मवाणी प्रति, उसी प्रकार से उनका अपना जो है अपना जो स्वयं करेंगे। या कोई गरीब या कोई धनी की बात नहीं है। क्या नजीक क्या दूर, अर्थात नजीक करके ब्रह्मात्मा, दूर करके जीव, ऐसा नहीं है। नजीक के है इसलिए उनको ज़्यादा पुण्य दे, ज़्यादा आनंद मिला, ऐसा नहीं। आनंद का भंडार सब है, लेकिन जो अंकुर माफक वो आनंद का उनका एक भंडार होता है। और दूर इन द सेंस जीव सृष्टि जो दूर है, लेकिन दूर होने के कारण कम, ऐसा नहीं है। दूर मतलब जीव नाशवंत है, इसीलिए उनको आनंद कम है, ऐसा नहीं। देने के लिए बराबर, लेकिन अंकुर ही इतना है कि उनके हिसाब से वो पूर्णमत है। इस हिसाब से प्राण जी बता रहे हैं। निकष आया सवन का 3 विध का अंकुर। इस तरह से 3 प्रकार का अंकुर का रिजल्ट अब ये तारतम अवतरण के पश्चात नाशवंत जीव को अखंड मुक्ति और अक्षरधाम परम धाम वाले आत्माओं को ब्रह्मधाम का अनुभूति कराते हुए वापस अपने घर में पहुंचाना है। इस तरह से 22 नंबर चौपाई में कहा कि हर एक के 3 और तीनों के 27। ये आपको प्राणनाथ जी महाप्रभु ने एक संकेत कर दिए 108 पक्ष के हिसाब से, लेकिन पूरा इसमें इस प्रकरण में पूरा 108 की व्याख्या नहीं करते, संकेत करके छोड़ देते। 27, 3 81 और 81 पक्ष विष्णु का और 82 पक्ष श्री कृष्ण तत्व, उसके बाद 83 पक्ष वेदऋचा पंचभाषाना, उसका 25 पक्ष परमधाम। ये जो पुराना हिसाब है 108 पक्ष का, जो आप लोगों ने बहुत बार सुन चुके हैं, तो उसको 108 पक्ष में ले लेना। लेकिन यह संकेत कर दिए हर एक के 3, अर्थात प्रत्येक जीव सृष्टि, प्रत्येक ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि अपने हिसाब से 108 लक्ष्य का आनंद लेते हैं। बात इतनी है, मतलब 108 पक्ष वही है, पाताल से परम धाम तक ही लक्ष्य है। और लेकिन जिस तरह 3 के हिसाब है, जैसे परवा मर्याद पुष्ट, परवाह लापरवाह से परवाह में आना, फिर मर्याद में जाना, फिर पुष्ट में जाना। ऐसे ही परवाह मर्याद पुष्ट, इस तरह से सतगुण रजगुण तमोगुण, और तमोगुण से सतगुण, तमोगुण से रजगुण, रजगुण से सतगुण। जीव सृष्टि का भी स्टार्टिंग तमोगुण से होता है। जैसे आपको बताऊं, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से
सोई घड़ी सोई पल है, उसी घड़ी उसी पल में दो बच्चा पैदा हुआ। गाड़ी एकदम सेम टू सेम है, लेकिन एक राजकुमार है, एक राजकुमार का जन्म हुआ वही घड़ी वही पल, और दूसरा बच्चा लकड़ी फाड़ करके बेचने वाला हूँ, गरीब घर में उसका मतलब जन्म हुआ। तिथि मिति सेम है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, एकदम राजा होने का संयोग है, जन्म ऐसा है। तो अब आप विचार करिए, तिथि तो वही है, लेकिन अब राजा होने का संयोग है, तो अब ज्योतिष शास्त्र बेचारा गरीब का बच्चा जैसे वो बनाती है जन्म पत्री, तिथि मिति देखते हैं, बहुत अच्छा संयोग है, बहुत, ये तो राजा होने का लक्षण है, बोल देखते हैं। तो अब एक गरीब का लड़का उस समय उस जिनका मुश्किल से पढ़ेगा तो राजा होने का संयोग है, उसका जो तिथि के कारण उसके अच्छे अच्छा उसका संयोग के कारण हो सकता है अच्छी पढ़ाई करेगा। लेकिन अब राजकुमार होकर के राजा जो पकड़ हुआ है उसका अच्छा करके राजकुमार संयोग, तो जैसे बोला वैसे ही होगा ना। समझ में आई बात? घड़ी पल वही है। इसी तरह परमात्मा का मेहर 108 पक्ष जो भी है वो वही है, लेकिन जीव अपने दर्जा से आनंद लेगा, ईश्वरी अपने दर्जा से आनंद लेगा, और उसमें सूरता प्रवेश जीव उसी हिसाब से आनंद लेगा। सूरता प्रवेश भले ही न हो, लेकिन जीव संस्कारी होकर के तारतम्य में डूबा हुआ हो तो उसी के हिसाब से आनंद लेगा। 108 इस तरह से अपने अपने दर्जा से अनुभव करेंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हर एक के तीन का हिसाब, परवा मध्य पुष्ट 17 तम 9 भक्ति सब ले लेना, लेकिन 3 का मतलब जीव सृष्टि में भी वही, ईश्वरी सृष्टि में भी वही, ब्रह्म सृष्टि में वही, इस तरह 3 का हिसाब लगाना। इसलिए यहाँ हमने हर एक के तीनों की 27, मतलब ईश्वरी भी 27 होकर के ही आगे बढ़ेंगे, 81 108 पहुँचेंगे। ब्रह्म सृष्टि भी 27 होकर के ही आगे बढ़ेंगे, 108 पहुँचेंगे। जीव भी 27 होते हुए 81 82 83 होते 25 पकड़ जाएंगे। सबका विधि वही है। कहने का मतलब ये, यूँ चढ़ते तराजू चढ़े, इस तरह से उन लोगों का भक्ति का, उन लोगों का श्रद्धा विश्वास का फल लगता जाए। नफा नसल न नाते ऋष, इस समय में नफा कोई नस्ल, यानी कोई मतलब नस्ल मतलब मेरा तो पिताजी मेरा गुरु हैं, उनसे मुझे तारतम्य, दादाजी तो मेरे गुरु है करके कोई नस्ल, कोई वंशानुक्रम का दावा ले करके उसको पलड़ा हाई हुआ, ऐसा नहीं। कोई नातेदार, मेरा तो काका धर्म गुरु हैं, मेरा तो ऐसा है, हम तो 12 पुस्ता से हम एकदम तारतम होल्डर हैं, इस तरह से वंशानुक्रम को नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है। न किसी को रीश ईर्ष्या करके होना है। ये तो अपने अपने करनी मापक लक्ष्य को आनंद लेंगे। समझ में आई बात? ऐसा क्लियर होने का समय तारतम का अवतरण हुआ है। अब दया भी 3 पर होएसी, जिनके असल अंकुर, जिनका अंकुर जिन्होंने अंकुरित किया है, जैसे ब्रह्म सृष्टि को ऐश्वर्य दुनिया दी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर किए, तो यह नया अंकुर करने का मतलब तारतम का बीज गया। अब तारतम के सत्संग करके, तारतम से उन अंकुरित होकर के अब जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, उसी प्रकार से दया भी 3 पर होएसी, उसी प्रकार दया भी हो। और अबल मद और आखर सन्मुख सदा हजूर, अव्वल मध्य आखर। अव्वल सपना की जीव के लिए अव्वल क्या है? जिस दिन तारतम मिला उनको अव्वल है। असाधना करते करते मध्य और आखर तक तारतम में ही टिके रहे, उसी हिसाब से उनका अंकुर का आनंद हो। अब ब्रह्मात्मा अव्वल ब्रज, मध्य रास और आखर जागनी का ब्रह्मांड, जागनी रास, उसी हिसाब से अनुभव लेके जाएंगे। ये अव्वल पर मूल मिलावा से, और मध्य ब्रजरास जागनी, और आखर फिर मूल मिलाव में उठने का।
तो ब्रह्मात्माओं का और सुरताओं का उसी हिसाब का अव्वल आखर, अव्वल मध्य आखर है। जीव को अव्वल जब से जागनी हुई, जब से तारतम का उनका समझ में आ गया, और मध्य अब साधना करते करते कितने आगे बढ़ सकते हैं, और अंतिम छोर में आखर में अपना ब्रह्म सृष्टियों का चरण रज को कितना उठा पाते हैं, वो सब हिसाब किताब तारतम विवेचन करता जाएगा। सन्मुख सदा हजूर, इस तरह से परमात्मा के सामने सदा हजूर। ये अब तारतम परब्रह्म परमात्मा श्रीराज के द्वारा किसी का कोई पुण्य या कर्म फल छुपने वाला नहीं है, सबको सुंदर ढंग से मिलने वाला है। ये छल जिमी कर्म करा वहीं, ये छल, ये संसार जमीन ऐसा है, यहाँ थोड़ा सा होशियार रह करके अगर सचेत होकर के नहीं रहे तो ये कैसा कैसा कर्म कराता है जीव को पता नहीं। इसलिए तारतम प्राप्त हुआ करके परब्रह्म परमात्मा मिले, प्राणनाथ मिले करके बेहोशी होना नहीं है। ज्ञान हरदम सतर्क करा रहा है। तारतम वाणी कह रही है कि इस तरह से माया का काम तो कराएगी, समझे। ये छला जिमी कर्म कराव, ये छल है, पता नहीं कर्म करे स्वार्थ घुसा देगा। कर्म तो कर रहे अच्छे ज्ञान अच्छे अनुभव से, लेकिन जाते जाते कहीं कर्म में फल में आसक्ति बना देता है। और भक्ति में मार्ग में लगा है, भक्ति करते करते जाते समय फिर भक्ति में अहंकार घुस सकता है। धनी को परमात्मा ने बस में कर लिया, ऐसा आ सकता है। ज्ञान का रास्ता विवेचन करते करते के ज्ञान का अहंकार आ सकता है। ये छल माया कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपको बुरा ना चाहे कोई भी अपने आप को बुरा नहीं चाहते, अपने आप को बुरा होना कोई भी नहीं मानते, है ना। लेकिन क्या करें, धरती ही ऐसा है कि ये कर्म कराता ही है। इसीलिए सबको गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना। पूरा तारतम का सत्संग करते रहेंगे तो यही वाणी एक जबराइल के रूप में कवच बने के रूप में कवर बन के रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी वही कहते हैं गीता में कि बिल्कुल ज्ञान का प्रोटेक्शन लेकर के कवच पहन के चलो। तो ये छल जिमी कर्म करा वहीं, आपको बुरा न चाहे कोई। अपने आप को बुरा, अपने आप को मेरे से बुरा हो और मैं कर्म नरक जाऊँ, कौन बोलता है। मुझे मेरा जन्म मरण न हो, सब इच्छा वही रखते हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा कैसे कर्म कराएगा। कृपा माफ के करनी, करनी माफ के कृपा है। अब रही बात तो भी मेहर न छोड़े महबूब, लेकिन परमात्मा का मेहर हमको छोड़ता नहीं। परमात्मा की इतनी मेहर, बहुत मेहर करने के लिए परमात्मा तैयार है, पर करनी छल बस होए। लेकिन ये कर्म जो है ना, माया का छल से होता है। फिर भी परमात्मा हमें बचाने के लिए हरदम रख। लेकिन परमात्मा इस तरह से मुझे मेहर कर रहे हैं, परमात्मा मुझे से दया कर रहे हैं करके एहसास होना चाहिए। उसको ज्ञान द्वारा, जैसे बीतकों के प्रसंगों द्वारा अपने आप को इस जगह में परमात्मा मुझे मदद करते हैं, परमात्मा ने मदद किए हैं, सही जगह से परमात्मा ने बुद्धि दी है। इस तरह से परमात्मा को याद करते रहेंगे तो परमात्मा अच्छी तरह से गाइड करते रहेंगे। नहीं तो फिर भी परमात्मा को तो मेहर है ही, लेकिन आनंद लेने का जो है अपने समझ के ऊपर। ये छल जिमी कर्म करा वहीं, आपको बुरा न चाहे कोई, तो भी मेहर न छोड़े महबूब। परमात्मा तो मेहर करना नहीं छोड़ते हैं, पर करनी छल बस हो। मैंने कल भी कहा कि परमात्मा को मेहर तो सूर्य की रोशनी जैसा है ही। अब यहाँ पर कीचड़ का अंतस्करण, आईना में ढका हुआ धूल लगा हुआ अंतस्करण, ऐसे में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। फिर भी परमात्मा तारतम ज्ञान दे करके धो रहे हैं। अब जीव को थोड़ा होशियार होना पड़ेगा, अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। जहर हुई सबन की आखर गिरो आकल, अंदर की उदय हुई समय पावने फल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जहर हुई सबन को आखर गिरो अब्बल,
पहले से ही धरती में इस तरह से व्यवस्था कि दिव्य परम धाम के अष्टप्रहर लीला के दिन, आज का दिन राज जी महाराज ने दिल में ले लिया कि इन ब्रह्म आत्माओं को ये ब्रह्म लीला से हट के माया के लीला, माया का खेल दिखाऊं। कैसे दिखाऊं? अक्षर द्वारा संसार बनाता हूँ। इस तरह से अक्षर द्वारा खेल बन करके जीव संसार में आकर के ब्रह्मात्माओं के लिए अनजाने में ही दुख से उठा रहे थे। अब उसको समय देने, उनका फल देने का समय हो गया। उसको बोलते हैं जारही सबन की। सृष्टि से शुरू से लेकर के अभी तक उनका जो जिस भाव से उन्होंने कर्म किया था, और तारतम आ गया, और तारतम द्वारा उसका फल देने का समय आ गया है। आखर गिरो आकल, आखर गिरो यानी जीव पहले आ गया, ईश्वरीय और ब्रह्म सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टि अब आखिर के समय आ गए हैं। अपने अक्ल बुद्धि लेकर के आए। कौन सी बुद्धि? ब्रह्मात्माओं के साथ अक्षर की जागृत बुद्धि आई है। वो जागृत बुद्धि हमारे जीव के अंदर प्रवेश होकर के, अरे मैं तो अक्षरातीत था। अब अंदर की उदय हुई। अब अंदर में जो अभी तक जो पाप पुण्य जो छल कपट करके रखे थे, अब वो अपने आप दिखने लगेगा कि अरे मैंने परमधाम की भक्ति तो की नहीं, और मैंने उस ब्रह्मधाम में जाने का रास्ता तो लिया नहीं, अभी तक सपना का ही साधना करता रहा। अब ये जीव उठ खड़े हो जाएंगे। समय पावने फल, ये समय है फल पाने का समय। अब यहाँ थोड़ा सा भी तारतम्य द्वारा दिया हुआ लक्ष्य को जीव थोड़ा सा भी होश में करके उठाएगा तो जीव का कल्याण ही कल्याण है। भागवत तरफ शास्त्र में पहले से बोल रहा था कि कलिर धन्य कलिर धन्य। तो कलियुग को धन्य क्यों दे रहे थे? धन्यवाद क्यों दे रहे थे? कलियुग को इतनी महिमा क्यों गा रहे थे? क्योंकि ब्रह्मात्मा तारतम्य लेके आएंगे और वो तारतम्य द्वारा अभी तक जीव का किया हुआ कर्म का फल लगने वाला है, मोक्ष प्रदान होने वाला है, या तो नरक भी भेज सकते हैं। क्यों? उनके कर्म के अनुसार। एक ही साथ नहीं, अब पूरा संविधान बदल गया है, अब नया संविधान दिया हुआ है, परमधाम की भक्ति दी हुई है, लेकिन अभी भी होश नहीं संभाले तो फिर हो सकता है कुछ भी हो सकता है। इस तरह से छिपी किसी की ना रहे करना धनी अदल। अदल का शब्द अर्थ होता है न्याय। धनी को न्याय करने का समय आ गया है। साच झूठ है जैसा जिनो चढ़ा आया तराजू दिल। परमात्मा के दिल में अब जाना है। अब परमात्मा ने एक बार तारतम्य दे करके अद्योपान तो समझा दिया है, और अभी तक का जो उनका नहीं में है करके जो भूल रहे थे, अब है को है परमात्मा साक्षात्कार करा दिए हैं। मामति प्राण से व्यक्तित्व आए हैं। तारतम्य ज्ञान जैसे ग्रंथ आया है। अब ज्ञान सबको पसरे 14 भवन होगा। अब ये सब जानने के बाद अगर थोड़ा सा होश में आए तो अभी तक का जो अभी तो कर्म का फल जो कर्म जला देंगे। अब नया फल नया लक्ष्य दे करके थोड़ी सी भी अगर भक्ति की तो उसका बेड़ा पार, ऐसा समय आ गया है। ये है तराजू का वक्त। बहुत से वक्ताओं ने दिया हुआ समय यही है, और इन जीवों ने अभी तक की हुई तपस्या का फल ऐसे बेकार तो जाने वाला नहीं है। इसलिए उनका पूर्व का फल ही तारतम्य प्राप्त होना है, और तारतम्य प्राप्त करके एक लंबा श्वास भी अगर तारतम्य में खड़े होकर के लेंगे तो इनको तो बेड़ा पार वो समय आ गया है। इसलिए छिपी किसी को ना रहे करना धनी अदल। न्याय करना है। साच झूठ जैसा जिनो चढ़ाया तराजू दिल। ब्रह्मात्माओं का दिल ही तराजू है, और ब्रह्मात्माओं के दिल में जीवों का भाव अगर स्टैट्यू हो गया, वहाँ पर चिपक गया, तो फिर उनका निर्णय तो जरूर होगा। वतन के अंकुर बिना इता दुनी करे कई बल। संसार में तारतम्य आने से पहला सृष्टि तो बनी, और जीव अपने साधना कर रहे थे। अहो कम साधना कर रहे थे। कोई पंचाग्नि तपते भैरव जाप खा रहे हैं, कोई उर्देश्वरी खड़ेश्वरी होकर कितने साधना, शरीर को कितना कष्ट दे रहे थे। अब उन सब का कष्ट का अब फल लगने वाला है तारतम्य के समझ से। लेकिन इतना करने पर भी कोई न उल्लंघे विष्णु को कारण अखंड में जाने का रास्ता अभी तक खुला नहीं था। हाँ, तैयारी चल रही थी। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान बद्ध मुमुक्ष मुक्त करके वो साधना चल रहा। अपने को
अहम ब्रह्मास्मि होकर के बैठे हुए थे, लेकिन मोक्ष नहीं मिला था। अब जो है कार्य कारण महाकारण का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान आया। अब तारतम्य क्या कर रहा है? बोले वतन के अंकुर बिना इत दुनी करे कई बल, मुक्त सुख इत होए सी। जीव का मुक्ति का सुख मिलने वाला है, पहला किए पुण्य तपस्या का फल तारतम्य ज्ञान द्वारा अष्टविष्ट में मुक्त दे देंगे। मुक्त सुख इत किता बेहद भूमि में मुक्त सुख इत होएसी, पर पावे न धाम ने चल। लेकिन अखंड परम धाम का जो खजाना है वो तो ब्रह्म सृष्टि ही उसका उत्तराधिकारी है। ईश्वरी सृष्टि ही अक्षरधाम के उत्तराधिकारी है। जीव नारायण जो है, नारायण का जीव उस परम धाम में प्रवेश नहीं है। लेकिन परम धाम जैसा ही आनंद का भंडार अष्टविष्ट में बना के रख दिए हैं। और अर्चासी आकार महामती प्राण जी कहते हैं, उस अष्टविष्ट के जो मूल मिलावा का बैठक है, वहाँ पर मेन सिंहासन में महामती प्राणनाथ जी का जीव, जिस जीव ने सारा परम धाम का खजाना लेकर बैठा हुआ है, और अमलावती की वासना जो श्यामा जी स्वरूप होकर के तेज कुमारी संसार में पूरी तरह संभाली। बस ये दो आत्माओं का जो इष्ट है, उनका जीव ही 14 लोक में सॉरी अष्टविष्टा में इष्ट होकर के रहेंगे, और सूरता तो राज्य के इष्ट मूल मिला में जाएंगे। लेकिन उन इंद्रावती सूरता अपने परात्मा में उठी, जैसे वो विष्टा में देखेगी तो अपना जो जीव, जिस जीव में बैठ कर के इंद्रावती ने सारा कार्य किया, वो बिल्कुल इष्ट होकर के बैठे हैं। और इंद्रावती आत्मा परात्मा क्या करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 मेहनत की है उस जीव ने मेरे ऊपर, कितना तपस्या की है, उसका फल उसको इष्ट रूप में रख दिया। और बाकी जितने भी जीव है सब उसे ब्रह्मानंद का अनुभूति में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अक्षर के अंतस्करण में सब अखंड हो रहे हैं। यही सिस्टम से अब मुक्त सुखित होए से पर पावन धाम नहीं चल। कई आए अनुभव ले के सो पीछे दिए पटकाए, धनी दया अंकुर बिना किना सत सुख लियो न जाए। कई आए अनुभव लिए के, संसार में कितने साधु संत सन्यासी त्यागी बैरागी फकीर कितने आए, बहुत तपस्या की, बहुत अनुभव भी लिए, सो पीछे दिए पटकाए। लेकिन तारतम आकर के जैसे ही उनका निर्णय देने लगा, उनके हृदय में तो निराकार से ऊपर कोई है ही नहीं, या तो नारायण के महाकारण से ऊपर कोई है ही नहीं। जीव के अंदर देखा तारतम ने, ओहो हो, जब तुम्हारे अंदर बेहद का कोई अंकुर ही नहीं है तो कैसे जाओगे? फिर उनको नया अंकुर के लिए फिर बुलाए, और फिर तारतम्य के छत्र में रख करके फिर पहला का मेहनत का फल तारतम्य देते ही ऐसा छलांग लगाए कि बस ब्रह्म सृष्टियों का अधिष्ठात्री जीव बने, या तो उनको सत्संगी बने, या तो उनके ज्ञान में डूब करके सबको विस्त का आनंद देने का समय हुआ। इसीलिए बोले कई आए अनुभव लेके सो पीछे दिए पटकाए। बड़े बड़े महापुरुष सन्यासी हुए, जीव एकदम ईश्वर के दर्जा होकर, लेकिन बेहद में जाने का तो समय नहीं हुआ था। बेहद का ज्ञान तो बस लक्ष्य ही आया था, पहुँचने का ज्ञान नहीं आया था। सदगुरु महाराज के माध्यम से तारतम अवतरण जैसे हुआ तो बोले धनी दया अंकुर बिना किन सत सुख लियो न जाए। धनी दया अंकुर बिना, धनी चाहिए, उनकी दया चाहिए, और अंकुर भी होना चाहिए। अब क्या किए? नाशवंत अंकुर को अविनाशी बना करके, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलू वासना वासना सतक अंग। उनको सत्संग करवा के, तारतम से सत्संग करा करके, परम धाम की भक्ति दे करके, हृदय में अंकुर भर करके मुक्त सुखित होएसी, मुक्ति का सुख इनको प्रदान किया गया। तो बोलते हैं धनी दया अंकुर बिना किन सत सुख पाए न जाए। किसी को पाने वाले ही नहीं थे, लेकिन अब जो है 1735 से इधर अब नया संविधान धरती में सूर्य जीव के लिए अब दरवाज़ा खुला हुआ है। सब कोई बुद्ध अवतार, कल के अवतार की गहराई में जा करके, इमाम मेहदी रू अल्लाह की गहराई में भाव को तारतम द्वारा समझ करके तारतम द्वारा विस्त का आनंद अनुभव कर सकते हैं, बेहद का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से तारतम पूरी तरह सेटेलाइट से सृष्टि का कैरिकुलम बता रहे हैं। कदी 100 वर्ष रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। देखिए होश में आने का समय है ये,
हाँ, नहीं तो ये होश में नहीं आएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। टिकट लेकर के चुपचाप बैठने से नहीं होगा, साधना करना पड़ेगा। दही जमाया है करके और मंथन करना पड़ेगा। शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, साधना तो करनी होगी। क्या बोला? कभी 100 वर्ष रहे साथ में, सुंदर साथ के जमात में 100 वर्ष क्यों न रहे। अर्थात वंशानुक्रम करके हम प्रणामी एकदम दत्तात्म होल्डर करके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि धन्य अनुभव 100 बेर, धन्य अनुभव 100 बेर मतलब तारतम्यवाणी 100 बार अद्योपांत पढ़ लो, लेकिन मूल अंकुर दया बिना। लेकिन अगर मूल का अंकुर, तारतम का अंकुर अगर हम उसके पात्र नहीं बने तो लेकर में डारे अंधेर, कर्म का बंधन में फंसने का संभावना होता है। अच्छे महाराज, तो हमें तो तारतम सुनते ही एकदम होगा, वो तो हतोत्साही न हो करके कुछ ना कुछ प्रमोशन होगा करके। लेकिन जितनी गहराई में जाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही अपने को खोखला मिलने लगेगा, अपने आप को अशांत दिखने लगेगा। है तो यही वास्तव में प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वही पवित्र होने का समय। इसीलिए धनी ने भयंकर वाणी फेंक दिया है कि आप ऐसा मत करो कि हमको तारतम्य मिल गया बस हमको अखंड, ऐसा नहीं। 100 साल रहो साथ में, अंतिम घड़ी में चिंतन बिगड़ सकता है। इसीलिए श्वास श्वास निज नाम जपते रहो। दया और अंकुर की छिपे न करनी नूर, आप भक्ति शुरू करेंगे तो आपका नुकसान कहीं नहीं होगा, अंकुर माफक आपका फल मिलने वाला है। मना वाचा कर्म बांध के, दूजा ऐसा कर न सके कोई। मन से, वचन से, कर्म से बिल्कुल बांध के, अर्थात मन से भी अक्षरातीत, वचन से भी अक्षरातीत, कर्म से भी अक्षरातीत, ऐसा न दूजा ऐसा कर न सके जहूर। इस तरह से प्रकाश देने वाला तारतम्य ज्ञान दूसरा कुछ, कोई तारतम्य ज्ञान जिस तरह से प्रकाश भर रहा है वो कैसा कोई नहीं कर सकता है। महामत कहे तीन वास्ते तीनों ही शामिल, इसीलिए तारतम्य ज्ञान के अंदर तीनों के लिए तीनों है शामिल। जीव भी यहाँ पर है, ईश्वरी भी है, ब्रह्म सृष्टि भी है, लेकिन करनी कृपा अंकुर वाके छिपे न अमल। तीनों है लेकिन उनकी करनी, तारतम्य प्राप्त करने के बाद उनकी करनी कैसी है, और उसी प्रकार से उनके ऊपर कृपा होगी, और ये दोनों करनी कृपा दोनों अंकुर माफक होगा। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि पहला क्या कर रहे हैं, जीवों को तारतम्य प्रदान कर रहे हैं। एक सूर्य उड़ाए कि दूसरे दूसरे तेरे में कायम, एक तारतम्य दिला करके संपूर्ण झूठे देवी देवताओं से उठा करके अक्षरातीत के भक्ति तो प्रदान कर ही लेंगे। अब उसके बाद कृपा, उसके बाद अंकुरित, अब धीरे धीरे करते हुए अंकुर दिया जाएगा, अंकुर भरा जाएगा। वाके छिपे न अमल, उनका ये जो अमल जो है, उनका जो स्वाद किसमें है, वो अमल छिपने वाला नहीं। अर्थात जीव हो करके अक्षरातीत का जो स्वाद ले रहे हैं, तो स्वाद का दर्जा कितना, आनंद का दर्जा कितना है, उसी प्रकार से विष्ट का आनंद अनुभव करेंगे। ईश्वरीय उपयोग ज्ञान का आनंद उसी प्रकार, प्रेम का आनंद लें ब्रह्म से उसी प्रकार से है। तो कर्म के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान भी ज्ञान है, उपासना के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान। इसी तरह ज्ञान के अंदर भी ज्ञान कर्म ज्ञान प्रेम है, और ईश्वरी के अंदर ज्ञान प्रदान है, उसमें भी कर्म ज्ञान प्रेम है। ब्रह्मात्माओं के अंदर भी कर्म ज्ञान प्रेम सभी एक में सभी है, लेकिन किस में कौन सा दर्जा का, जीव दर्जा का उसमें डूबेंगे तो जीव उसी में डूबेंगे, उसको ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टि का दर्जा को उनको होगा नहीं, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण होगा। इसीलिए कहीं वो देख करके इनकम्प्लीट फीलिंग नहीं, अपूर्णता कभी महसूस होने नहीं देंगे परमात्मा। इस तरह से सृष्टि की व्यवस्था, ये कठिन मजल को हमने पार किया। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज आधा घंटा पहले ही आप लोगों को छुट्टी कर देंगे, और इस तरह से अब नया प्रसंग और आ रहा है, इसलिए ज़्यादा न कहते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होता है। सभी से अनुरोध करते हैं, अब आधा घंटा का समय आप लोग जप करिए, ध्यान करिए, वाणी पढ़िए, राज्य को अलॉट किया हुआ समय चीटिंग मत करिए, अपने स्वाध्याय करिए। अभी तक का जो है, या तो एक माला जपिए, एक माला के लिए 45 मिनट टाइम लगता है, तो आप एक माला जप करके ही
आज का मजल को पूरा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे तीन वास्ते, ये तीनों है शामिल, करनी कृपा अंकुर, वाके छिपे न अमल, वाके छिपे न अमल, वाके छिपे न अमल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों